सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका जो सही जवाब है वो है शुक्र। देख रहे हैं ये आरआरबी 2021 में आया हुआ है। अभी जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी के सभी आए हुए। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है कॉपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की ली थी। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वो है शुक्र ग्रह। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? इसका जो सही जवाब है वो है बुध। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है वह शनि का उपग्रह है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है साथियों वो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है इनमें से कौन सा है? तो वो है विक्टोरिया। विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। हमारा अगला क्वेश्चन दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? इसका जो सही जवाब है वो है 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी से किस चीज़ की मेजरमेंट की जाती है? तो सिस्मोग्राफी जो है वो भूकंप की मापी की जाती है। सिस्मोग्राफी। जी हाँ साथियों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया महाद्वीप। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका जो सही जवाब है वो है एंजिल। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल। हमारा जो अगला क्वेश्चन लिया गया है वो है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? इसका जो सही जवाब है वो है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? इसका जो सही जवाब है वो है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर जो है वो तुर्की में है। तुर्की के दक्षिण में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। हमारा जो अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका जो सही उत्तर है वो है सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। हमारा अगला क्वेश्चन एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका जो सही जवाब है वो है जापान में। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जो सही जवाब है वो है आंगत्सी। ठीक है, आंगत्सी एशिया की सबसे बड़ी नदी। नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? तो वो है भूमध्य सागर में। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ पे है? वो है मेघालय में। गारो, खासी। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? इसका जो सही जवाब है वो है म्यांमार। पटकाई की पहाड़ियाँ म्यांमार को अलग करती है। शिव समुद्र किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया? वो है कावेरी नदी के द्वारा शिव समुद्रम। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से
कौन सा गंगा जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? बिहार का दुख किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है कोसी नदी को। ठीक है, बिहार का दुख कोसी नदी को। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में नहीं है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? वो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है कानपुर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिया गया है साथियों, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सतलज। भाखड़ नागल जो है वो सतलज परियोजना नदी पर स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है महाराष्ट्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है राजस्थान का। भवाई राजस्थान का। हमारा जो अगला क्वेश्चन है साथियों वो है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो वो है जोधपुर में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। केरल के जो राजा रवि वर्मा वो प्रसिद्ध थे चित्रकार के रूप में। ठीक है, वो चित्रकार थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अमीर खुसरो को। ठीक है, गजलों का जनक अमीर खुसरो। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वो है सितार। पंडित रविशंकर सितार बजाते थे। खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो जो खालसा है वह सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, उस्ताद मंसूर किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? इसका जो सही जवाब है वो है जहांगीर। उस्ताद मंसूर जहांगीर के। हमारा जो अगला क्वेश्चन है साथियों वो है राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? पुष्कर मेला जो है वह किस माह में लगता है? इसका जो सही जवाब है वो है नवंबर में। राजस्थान में, ठीक है, नवंबर में। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? वो है जापान का। शिंतो जापान का मूल धर्म है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है राजस्थान में। चामुंडा माता मंदिर जो है वो राजस्थान में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? वो है मैसूर। मैसूर के निकट स्थित है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है साथियों, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो वो है पाकिस्तान में। पंजा साहिब पाकिस्तान में। ठीक है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम जो है वह किस विषय से संबंधित शब्द है? इसका जो सही जवाब है वो है कंप्यूटर। ठीक है, स्पैम जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देव भाषा है? इनमें से कौन सी भाषा है जो देव भाषा है? तो वो है संस्कृत। संस्कृत क्या है? देव भाषा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? वो है एड्स।
ठीक है, HIV एड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। गूगल क्या है, ठीक है, गूगल जो है ये क्या है, तो ये जो सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल जो है वो सर्च इंजन है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, इसका जो सही जवाब है वो है अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। आगा खान कप किस खेल से संबंधित है, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है, इसका जो सही जवाब है वो है हॉकी, ठीक है, आगा खान कप हॉकी से संबंधित है।